दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वदमन का पार्ट 2। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रस्तावना में जब ये कॉमिक शुरुआत होती है तब एंथनी की एंट्री हो चुकी होती है। मुर्दों का मसीहा यानी कि एंथनी की एंट्री बताते हैं। फिर नागराज और भोकाल की लड़ाई होती है, जिसमें नागराज के दल में सुपर कमांडो ध्रुव ऐसा चाहता है कि नागराज हारे, और भोकाल के दल में शुक्राचार्य ऐसा चाहता है कि भोकाल हारे। और अंत में सुपर कमांडो ध्रुव नागराज को मानसिक संकेत भेज के नागराज को हरा देता है। पर इस पे सब आपत्ति जताते हैं, भेड़िया और इस शक्ति। लेकिन ध्रुव बोलता है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने क्यों हरा है। और वहीं शुक्राचार्य का शिष्य भी कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने क्यों हरा है, और वह हमको अब पता चलेगा। और उसके बाद अगली लड़ाई के लिए सब लोग शक्ति को चुनते हैं, लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव परमाणु को चुनता है, जिससे नागराज सहमत हो जाता है और सब लोग परमाणु को भेज देते हैं लड़ाई करने के लिए प्रचंडा से। अब आगे काल रन में आपका स्वागत है वंडरमैन परमाणु। देखिए, काल मूर्तियों का उत्साह देखते ही बनता है। अगर चीयर लीडर्स की व्यवस्था कर देते तो इनका उत्साह 2 गुना हो जाता। परमाणु परमाणु प्रचंडा प्रचंडा, हा हा हा। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर वंडरमैन। उम्मीद करता हूँ स्पर्धा समाप्त होने के बाद भी यह बना रहे। अब मैं आप दोनों को ले चलता हूँ आपके स्पर्धा क्षेत्र में, मरुस्थि ग्रह पर। यह कैसा विचित्र ग्रह, किसी बंजर मरुभूमि के समान निर्जन सिवाय इन विचित्र पठारों के। इनकी ऊंचाई तो लगता है स्वर्ग के टॉप फ्लोर तक गई हुई है। यह दैत्यराज मरुस्थि का मरुस्थल है वीरो। दैत्यराज मरुस्थि सतयुग के अंत और त्रेतायुग के आरंभ में महर्षि कश्यप व माता दीति की 16वीं संतान दैत्य मरुस्थि ने खुद को अपने ज्येष्ठ भ्राता व दैत्यों के अगुआ ब्रह्मुष्टि से पृथक कर लिया था और पृथ्वी छोड़कर इस ग्रह पर आ बसा। इस ग्रह पर एक युग तक मरुस्थि ने महादेव शिव की घोर आराधना की। ओम नमः शिवाय। द्वापर युग के मध्य में तथा महादेव मरुस्थि की घोर साधना से प्रसन्न हुए, परंतु महादेव तो है ही भोले, कहाँ जानते थे कि इच्छित वर की आड़ में कौन सी कुत्सित चाल चल रहा था मारुति। मैं ताम मार्ग छोड़कर सदैव के लिए इस ग्रह की प्रकृति में विलीन हो जाना चाहता हूँ। भगवान, मुझे वर दे कि इस ग्रह की प्रकृति में मेरे प्राण बसे। तथास्तु वत्स। मरुस्थि ग्रह की प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक वायु व जल कण में अपने प्राण विखंडित कर दिए मरुस्थि ने। हा हा हा। मेरा मूर्ख भ्राता जो कार्य विगत 2 युगों से नहीं कर पाया, अब उसे मैं चंद दिनों में ही पूर्ण कर लूँगा। इस ग्रह पर आते ही मैंने जान लिया था कि यहाँ की प्रकृति पृथ्वी से कहीं अधिक चिरायु है। पृथ्वी पर कोई भी प्राणी 400 या 1000 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, परंतु इस ग्रह की विशुद्ध प्रकृति किसी भी प्राणी को युगों तक जीवित रख सकती है। जब तक मेरी प्राण ऊर्जा इस ग्रह की प्रकृति में सुरक्षित है, मुझे कोई नहीं मार सकता। कई ग्रहों को अपना गुलाम बनाने के बाद मरुस्थि अपनी पृथ्वी का रुख करने लगा। मरुस्थि ने विभिन्न ग्रहों पर बसने वाली जातियों को अपना गुलाम बनाना आरंभ कर दिया। यह वही समय काल था जब ओसाक ग्रह पर महर्षि राकुदेव के मांत्रिक पुत्र तिल्ली को पृथ्वी पर हिमराज के हाथों भोकाल की भार्या तुरीन की हत्या का संदेश प्राप्त हुआ। शनाक, हा हा हा। दैत्यराज मरुस्थि की दास्ता स्वीकार करो किडो, अन्यथा मृत्यु की दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी तुझे। तुरीन, अवश्य ही कुछ घोर अनिष्ट हुआ है। मुझे पृथ्वी पहुंचना होगा। महादेव के भोलेपन को मूर्खता समझने की मूर्खता कर दी थी मरुस्थि ने। महादेव की पूर्व निर्धारित योजना अनुसार मंत्र सम्राट तिल्ली पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व ही टकरा गया मरुस्थि ग्रह पर दैत्यराज मरुस्थि से। तिल्ली के रहते पृथ्वी को गुलाम बनाने का तेरा कुत्सित इरादा कभी सफल नहीं होंगे। मूर्ख, मरुस्थि को मार पाना अब देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। पृथ्वी पर अधिपत्य पृथ्वी की के हितैषी की मृत्यु के बाद होगा। इस पर मेरे मंत्रों का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? मारक मंत्र का प्रयोग करता हूँ इस पर।
द्योम फुट स्वाहा। जिसे सर्वश्रेष्ठ दिव्य अस्त्र भी नहीं मार सकते, उसका भला मंत्र क्या बिगाड़ लेगा। इस पर तो वाकई मारक मंत्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु आसपास के वनस्पतियां मंत्र वार से क्यों मुरझा गई। हा हा हा, मरुस्थी अविजय है, मरने को तैयार हो जा मांत्रिक। एक कारण समझ आ रहा है, पता लगाने का एक ही मार्ग है। ओम ओम वनस्पति प्रकृति श्रम फट। यह क्या हो रहा है। ग्रह की सारी वनस्पतियां सूख रही है। जल प्रपात व तरण ताल सूख रहे हैं। यह ग्रह बंजर हो रहा है। यह स्तंभन मंत्र का कमाल है। स्तंभन मंत्र इस ग्रह को बंजर कर बना रहा है। मैं समझ गया था कि तेरे प्राण इस ग्रह की प्रकृति में संचित है, जिसका प्रमाण है इस ग्रह के बंजर होते ही तेरा शरीर भी जीर्ण शीर्ण होकर गिर गया है। मेरा स्तंभन मंत्र इस ग्रह पर कभी भी प्रकृति को उपजने नहीं देगा, और जब तक प्रकृति उपजेगी नहीं तो पुनः जीवित नहीं हो सकता। महादेव जानते थे कि जिसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, उस मरीस्थी को सिर्फ तिल्ली की मंत्र शक्ति ही परास्त कर सकती थी। इसीलिए ऐसे योग बनने कि तिल्ली और मरुस्तिक को इस ग्रह पर आमना सामना हुआ। कहने को यह घटना इतनी छोटी और नगण्य की थी कि इतिहास में कहीं भी इसका उल्लेख इससे पूर्व नहीं किया गया। तिल्ली मरुस्थी ग्रह से पृथ्वी पर चला गया। युगों तक मरुस्थी ग्रह की धरती यूं ही बंजर पड़ी रही। कुछ समय पूर्व तक से तुम्हारा क्या मतलब है। अभी यहाँ कौन सा नकलिस्तान बना नजर आ रहा है। शायद तुमने चारों ओर फैले इन गगनचुंबी अस्थि पिटारों पर ध्यान नहीं दिया वंडरमैन। असीथ पठार कई युगों के बीतने और ब्रह्मांड में तामसिक ऊर्जा बढ़ने से तिल्ली का मंत्र अब कमजोर पड़ रहा है। यानी इस ग्रह पर पुनः प्रकृति पनपने वाली है। मरुस्थी की अस्थियां इसी ग्रह के गर्भ में दबी हुई है, जो कि इस ग्रह पर प्रकृति के एकमात्र बचे रूप धरा के रूप में असीथ पठार बनकर ब्रह्मालोक तक पहुंचने की चेष्टा कर रही है। यदि इन अस्थि पठारों ने ब्रह्मा जी की कमंडल में स्थित सृजन शक्ति को स्पर्श कर लिया, तो इस ग्रह पर पुनः प्रकृति का सृजन आरंभ हो जाएगा और एक बार फिर जीवित हो जाएगा दैत्यराज मरुस्थी। यदि ऐसा हुआ तो कोई भी मंत्र शक्ति अब की बार उसे रोक नहीं पाएगी। जैसा कि आप दोनों जानते हैं कि आपकी स्पर्धा 5 चरणों में होगी। 5 में से जो भी 3 चरण जीत लेगा वो विजय होगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब सॉल्यूशन बताओ। इस स्पर्धा के प्रथम चरण में आपको इस ग्रह के गर्भ में दबी मरुस्थी की अस्थियां को विखंडित करना है। अस्थियां विखंडित करते ही मरुस्थी का अस्तित्व सदा के लिए इस ब्रह्मांड से मिट जाएगा। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं लगता। जो सर्वप्रथम अस्थियां विखंडित कर देगा वो इस चरण का विजेता बनेगा। करने से कहना आसान है वंडरमैन। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ है। मेरे गायब होते ही आपकी स्पर्धा शुरू हो जाएगी। युगम धरित्री असह्य। युगम गायब मतलब काउंटडाउन शुरू। स्पर्धा आरंभ करते ही नाभकीय वीर मेरी शुभकामनाएं। स्पर्धा आरंभ करते हैं नाभकीय वीर मेरी शुभकामनाएं। अरे अस्थियां तो धरती के नीचे ढूंढनी है, तो यह आसमान की ओर क्यों उड़ रहा है। खैर मुझे क्या, मुझे तो धरती के गर्भ में पहुंचना है और इसके लिए मेरा परफेक्टर 16 सूट बिल्कुल उपयुक्त है, जिसे मैं सूक्ष्म रूप में अपनी बेल्ट में लग कर ले आया था। परफेक्टर 16 एक्टिवेट। प्रचंडा प्रचंडा परमाणु परमाणु युगम धरित्री असह्य। मरुस्थी की अस्थियां इस ग्रह के गर्भ में फॉसिल के रूप में ही होगी। परफेक्टर सूट में फिर एनालाइजर किसी भी फॉसिल का माइक्रो स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन रीड कर सकता है, जिससे मुझे सही जानकारी मिल जाएगी कि इस पूरे ग्रह पर मरुस्थी की अस्थियां कहाँ स्थित है। एनालाइजर फॉसिल की करेक्ट लोकेशन बता रहा है। परमाणु ने मरुस्थी की अस्थियां लोकेट कर ली। परमाणु तो तेजी से गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। प्रचंडा कहाँ है।
परमाणु परमाणु वाकई परमाणु मनुष्य की अस्थियां तक पहुंचने को है। पर ये क्या? प्रचंडा तो परमाणु से पहले ही मनुष्य की अस्थियां तक पहुंचकर उन्हें नष्ट कर चुका है। इसका तात्पर्य प्रचंडा स्पर्धा का प्रथम चरण जीत गया है और परमाणु को मिली है प्रथम पराजय। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। मृत्यु से परे भाग 1। दोस्तों, इस सर्वयुगम कॉमिक में विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक के दल और पूरी अर्थ को बचाने आया था। भीमकाय दानव जैसा कुछ है। यह तो दानव है, परंतु पृथ्वी पर से तो युगों पूर्व दानव का उन्मूलन कर दिया गया है। यह दानव हमारी सहायता क्यों कर रहा है? पहले एक शूद्रग्रह रूपी पाषाण राक्षसों का हमला और अब यह दानव। तामसिक शक्तियां एक एक करके सिर उठा रही है। दानव विश्वास करने योग्य जाति नहीं है। तभी युगों पूर्व ऋषि यौगिक ने उन्हें पृथ्वी से निष्कासित कर दिया था। फिलहाल किसी निष्कर्ष तक पहुंचना ठीक नहीं होगा। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। धड़ाक कदम। विजय है सर्वशक्तिमान। भीम का अडिग चटनी बना देगा। वो मनुष्य, उसे दंड कैसे प्राप्त हुआ? इस दानव का भी वही हर्ष होगा जो बाकियों का किया है। सर्वप्रथम उस मनुष्य को हाथों से दंड छोड़ना होगा। यह दानव तो मेरी ही ओर बढ़ रहा है। रक्षा करे भगवान। अब समय आ गया है वत्स कि हम तुम्हें अपने समक्ष बुलाएं। ओह, यह तो वायु विलीन हो गया। कहाँ गायब हो गया वो मानव? उसके हाथ से दंड छीनना अत्यंत आवश्यक था। उस मानव के दंड सहित गायब होते ही ये सभी निष्क्रिय हो गए। पर यह इस मुसीबत का अस्थायी समाधान नहीं है। अभी ये सभी उस दंड के आदेश से बंधे हुए हैं। अगर ये दंड के प्रभाव से मुक्त हुए फिर तो ये देवताओं के वश में भी नहीं आने वाले। ऊपर से मानवों ने पृथ्वी के संपूर्ण गर्भ में भूमिगत निर्माण कर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। समय कम है, मुझे शीघ्र ही कुछ समाधान करना होगा। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद इस दानव से भयभीत होकर मसीहा भाग गया और मसीहा के भागते ही पाषाण राक्षस निष्क्रिय हो गए। मसीहा इतनी आसानी से भागने वालों में नहीं है, कुछ और ही है। ओह, क्या हुआ प्रलयंका? तुम्हें फौरन मेरे साथ चलना होगा धनंजय। लेकिन यहाँ की स्थिति संभालने के लिए बाकी लोग हैं। फिलहाल हमारा कहीं और पहुंचना बेहद जरूरी है। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली। मेरा तो प्रोसेसर ही घूम गया है। हमारी सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह गई है। जिस एस्टेरॉयड बेल्ट में पृथ्वी की ऊपरी परत को धूल बनाकर उड़ान देने की क्षमता थी, उसने बेहद मामूली नुकसान किया। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी से टकराने से ठीक पूर्व इस एस्टेरॉयड बेल्ट ने अपनी गति और मारक क्षमता दोनों ही स्तर न्यूनतम कर दिया हो। सबसे बड़ी चिंता का कारण है सभी ब्रह्मांड रक्षकों का अचानक गायब होना और इन एस्टेरॉयड का दानवाकार रूप लेकर विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों पर हमला करना। यह मसीहा कौन है? इसके पास इन एस्टेरॉयड दानवों को कंट्रोल करने की पावर कहाँ से आई? महानगर और राजनगर के मध्य स्थित प्राचीन नगरी के भूमिगत खंडरों से। कुछ वर्ष पूर्व भी ऐसी ही कोशिश कर चुका है किसी परिग्रह शक्ति को चुराकर। इस बार उसके हाथ कहीं अधिक खतरनाक चीज लगी है। तुम कौन हो? CNN यानी क्राइम न्यूज़ नेटवर्क का चीफ, जिसे दुनिया में घट रहे हर अपराध की खबर रहती है, फिर चाहे वो पॉकेटमारी जितना छोटा ही अपराध क्यों ना हो। CNN को मैंने बुलाया है। ब्रह्मांड रक्षकों के अचानक दुनिया से गायब हो जाने के बाद हमें अतिरिक्त सुपर पावर्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक है ना। हम अपराधियों पर भरोसा करने का रिस्क नहीं ले सकते प्रोबोट। सवाल पूरी दुनिया को बचाने का है। सही कहा, सवाल पूरी दुनिया को बचाने का है। अगर दुनिया ही नहीं होगी तो सुपर विलन्स कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में। तो तुम
तुम हमारा साथ इसलिए दोगे ताकि दुनिया को बचाने के बाद तुम सुपर विलेंस दुनिया को अपनी मिट्टी में कर सको। एक बात समझ लो, यह वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई ही पूरी मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा की। दुनिया पर राज कौन करेगा यह दुनिया बचाने के बाद देखा रहेंगे। मैंने दुनिया का हर कोना ब्रह्मांड रक्षक फ्रीक्वेंसी से स्कैन किया है। ब्रह्मांड रक्षकों का अस्तित्व अब इस दुनिया में नहीं है। पृथ्वी के नीचे गर्भगृह में मौजूद 7 खरब लोग सिर्फ ब्रह्मांड रक्षकों की आस पर ही सांस ले रहे हैं। अगर उन तक यह खबर पहुंच गई कि उनके रक्षक नहीं रहे तो उन्हें मरने के लिए किसी एस्टेरॉयड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भूल रहे हैं प्रोबोट की ब्रह्मांड रक्षक को भी 7 खरब लोगों को सुरक्षित गर्भगृह पहुंचाने के लिए विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों की सहायता लेनी पड़ी। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों का कार्यभार संभाल लेंगे। हमें सुपर विलेंस पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों की शक्ति पर संदेह नहीं है, उनकी नेतृत्व क्षमता पर है। बिना नेतृत्व की शक्ति की कोई उपयोगिता नहीं होती। मैं प्रोबोट के तर्क से सहमत हूँ। हम जिसे साधारण एस्टेरॉयड बेल्ट समझ रहे थे वो कोई अनजानी डार्क पावर निकली जिससे निपटने की कुबूत रखने वाला एकमात्र ब्रह्मांड रक्षक ही थे, जो कि अब नहीं रहे। गर्भगृह में ऑक्सीजन व खाद्य पूर्ति मात्र 3 दिन की है, जिसमें से आधा दिन बीत चुका है। अगर इस डार्क पावर का सोर्स और इसे ख़त्म करने का तरीका हमने समय रहते नहीं निकाला तो यह वर्ल्ड पॉपुलेशन इनके हाथों ख़त्म होगी या गर्भगृह में घुट के। विकल्प एक ही है, विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों और सुपर विलेंस को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को मानने के अलावा कोई भी चारा तो नहीं है। वॉइस डिसीजन एंड टाइमली टेकन। प्रोबोट ने ब्रह्मांड रक्षकों के दुनिया से गायब होते ही मुझसे संपर्क स्थापित किया था। हालांकि CNN का संपर्क सूत्र केवल विशिष्ट अपराधियों को ही ज्ञात है। प्रोबोट को यह कैसे हासिल हुआ यह मेरे लिए भी पहेली है। फिलहाल यह बहस का मुद्दा नहीं है CNN। बेशक तो प्रोबोट की आवश्यकताओं के आधार पर मेरे नेटवर्क ने सुपर विलेंस की तलाश शुरू कर दी, जो कि आसान काम नहीं था। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जारी की गई चेतावनी के बाद ही ज़्यादातर सुपर विलेंस अंडरग्राउंड हो गए। कुछ सुपर विलेंस बेस बदलकर वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ ही गर्भगृह में चले गए। कुछ धरती के ऊपर अपने हाइड आउट्स में ही रहे। इनमें से कितने जीवित बचे और कितने एस्टेरॉयड अटैक में मारे गए इसकी अभी हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर क्राइम न्यूज़ नेटवर्क ने 4 उत्कृष्ट श्रेणी के सुपर विलेंस को ढूंढ निकाला है, जो कि आपके कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। मिस किलर, नागतांत्रिक नगीना, ग्रैंड मास्टर रोबो और वंडर वुमेन। इनके अलावा एक उत्कृष्ट सुपर विलन को छानबीन के लिए महानगर और राजनगर के मध्य स्थित पुरातन नगरी भेज दिया गया है। हम सभी नागराज के अनुरोध पर यहाँ आए थे, परंतु अब तो खुद नागराज का ही कोई पता नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा अगला चरण क्या होगा आप ही बताएं पंचनाग। बेहद विषम परिस्थिति है, निर्णय ले पाना अत्यंत कठिन है। इसमें कठिनाई क्या है भ्राता सरफराज? हमारा कार्य मानवों को सुरक्षित गर्भगृह पहुंचाना था, जो कि हमने कर दिया। सिंहनाग सही है सरफराज। अब हमारा दायित्व इच्छाधारी नाग जाति की ओर है। नागदीप समेत विश्व भर के इच्छाधारी नागों को हमारे मित्र तक्षक राज ने अपनी भूमिगत बाम्बियों में पहना तो दे दी है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महाव्याल, लंगारा और कई अन्य नाग जातियों ने हमारा अनुरोध अस्वीकार कर दिया है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम नाग बांधव होने के नाते उनकी सूध लें। आप सबका क्या मत है नाग साथियों? हम सभी सिंहनाग और नागार्जुन से सहमत हैं। अब अपनों को बचाने का समय है। तो फिर ठीक है, कूच करते हैं। लगता है नागराज के नाग साथी कूच कर रहे हैं। अब यतियों को भी प्रस्थान करना चाहिए। यतिराज जिंगालू, हमें भी ज्वालोक लौट जाना चाहिए। सामरी देव योद्धा तो कब के लौट गए, और तो और धनंजय भी प्रस्थान कर चुके हैं।
ठीक कहते हो तुम लोग, अब यहाँ हमारा कोई कार्य शेष नहीं है। तुम सब जाना चाहते हो तो बेशक जा सकते हो, पर संकट अभी टला नहीं है। जब तक इस दानव का पक्ष स्पष्ट नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाने वाला। रुकना व्यर्थ है योद्धा। पाषाण राक्षसों के इस संकट को इस दानव ने टाल दिया है, और इतनी देर तक इसका शांत रहना घोतक है कि यह शत्रु नहीं है। इसका मित्र या शत्रु स्थापित होना अभी बाकी है। उसके लिए अनंत काल तक बैठकर प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। लौट चलिए। ध्रुव, नागराज समेत सभी ब्रह्मांड रक्षकों का शोक मनाने के अलावा अब कुछ नहीं बचा। शोक कमजोर मनाते हैं यतिराज, वीरों का धर्म है प्रतिशोध लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।